मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिले, जो कि मेरा ट्रीटमेंट, मेरे बालों का जो कंडीशन था, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने मेरे को पहुंचा के दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 6 महीने में कंप्लीट कराया। और 6 महीने के बाद मैं रुका नहीं, मैं फिर भी अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये सब कुछ एकदम प्रॉपर बजट में हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा पैसा बहुत से लूट लिया, ऐसा नहीं है। और मैं डॉक्टर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो, मैं आपको इससे पहले का जो वीडियो था, पार्ट 1 था, उसमें मेरा अपना स्ट्रगल बताया था, जब मैं स्टार्टिंग के फेज में कैसे मेरा पहली बार मैंने हेयर फॉल को एक्सपीरियंस किया, फिर मैंने कैसे डॉक्टर को ढूंढा, वो सब के बारे में बताया। लेकिन उस समय पे मेरे को एक ऐसा डॉक्टर मिल गए थे जो कि हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मिनोक्सिल का मेडिसिन दे दिया था खाने के लिए, जिस वजह से मुझे हेडेक वगैरह हो रहा था। अभी 2023 में वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। इसकी ये पार्ट 2 है, कोई बात नहीं, इसके बाद देख लेना। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लिंक कुछ है, ऐसा नहीं है। तो 2023 के ऊपर आता हूँ मैं। 2023 में मैं नेपाल गया था। मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर का जो एरर्स वगैरह आते हैं ना, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, मैंने सिर्फ 12 तक ही पढ़ाई किया हूँ। मैं एक डेटा ऑपरेटर था, कंप्यूटर में डेटा देख देख के एक्सेल में बनाते ना, वैसे था। फिर अपने वहाँ पे एक नया, मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आया, नया नया सॉफ्टवेयर आया। तो सॉफ्टवेयर वाले थे, वो अपने को सिखाते थे, आप ऐसा से एंट्री करो, ऐसे सिखाते थे। तो मेरे उनसे बातचीत हुआ था, उनको मेरा बातचीत मेरा अच्छा लगा। उनको लगा कि तुम थोड़ा ठीक ठाक हो, मतलब तुम कर लोगे, तो आप यहाँ पे क्यों जॉब करते हो, मेरे पास आ जाओ, सॉफ्टवेयर की कंपनी में आकर जॉब करो। तो बॉस ने मुझे अप्रोच किया। वो टाइम में मैं नहीं गया, लेकिन कुछ टाइम बाद में जाके वहाँ पे अभी जॉब करता हूँ। वो सॉफ्टवेयर का जो उनका कंपनी है, वहाँ पे जॉब कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं 12 तक ही पढ़ाई किया हूँ। उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, जिस वजह से मुझे उन्होंने अप्रोच किया। ठीक है, चलो। तो उन्होंने मुझे उसके बाद भी रुका नहीं, मतलब उन्होंने ही मुझे नेपाल भी भेजा ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, उनका आदमी लोग मुझे आए थे देखने, ट्रेनिंग करने के लिए, उनका सॉफ्टवेयर चलाने कैसे। अभी उन्होंने मुझे दूसरा कंपनी में भेजा था, आपको ट्रेनिंग देना है करके। तो मैं नेपाल गया था। ठीक है, अभी नेपाल में मेरा जॉब, जब भी मेरा ट्रेनिंग सब खत्म हुआ, तो मैं बोला कि इतना दूर आया ही हूँ, तो थोड़ा घूम लेता हूँ, बाहर का दुनिया थोड़ा देख लेता हूँ। तो घूमने गया था, वहां का एक दो दोस्त को भी लेके मैं चला गया था। तो हम लोग यहाँ पे एक जगह पे गए थे, वहां पे फोटो खींच रहे थे हम लोग। तो जब भी मैं बाद में आके ना फोटोज देखा ना मेरा, तो एक फोटो ऐसा था कि पीछे की तरफ से लिया था। मैं आपको ढूंढूंगा, अगर फोटो मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। तो उस फोटो में मैं देखा कि मेरा जो क्राउन का पीछे का जो एरिया है ना, तो बूटों के जैसा हो गया है, तो बाल सब चले गए हैं, गंजा गंजा हो गया है। और ये मुझे पता नहीं था कैसा हो गया। फ्रंट लाइन तो मेरा कितना अच्छा है ना, मुझे ऐसा लगता है हाथ थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना भी गंजा नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता था। वो फोटो देखने के बाद मेरे को बहुत ही मतलब बहुत ही सदमे में जैसा आ गया। तो बोला, यार ये तो क्या हो गया मेरे साथ। और मैं सोच रहा कि जब भी मैं पहली बार अपना घर जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, तो ट्रीटमेंट में कर लूंगा इसको। और वो घूमना तो मेरा लास्ट ही था, ट्रेनिंग सब खत्म हो ही चुका था, मैं लास्ट में ही घूमने गया था। तो मैं रिटर्न आया, और आते ही मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि मेरे एरिया में सबसे बेस्ट डेर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, और ऐसा ना हो कि उसकी ऐसा कोई बुरा डॉक्टर मुझे मिल जाए। इसलिए मैं बहुत ढूंढ रहा था मैंने, और बहुत सारे रिव्यूज को पढ़ता था। मैं कई बार ना रिव्यूज को भी उसका ईमेल आईडी कई बार मिलता है, तो उसको भी मैं मेल वगैरह करता हूँ पूछने के लिए, कि रिव्यू लेने के लिए, कि सही में वो डॉक्टर अच्छा है क्या, उनका फैमिली मेंबर का कोई है। वो भी मैं वेरीफाई करता हूँ कि डॉक्टर का जो सरनेम क्या है, और जो कमेंट्स में जो उन्होंने रिव्यू दिए है, उनका सरनेम अगर मैच है, यानी उनका फैमिली मेंबर से उनको रिव्यू देकर रखा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा करते मैंने बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया। मैं फिर उनका क्लिनिक में गया एक बार विजिटिंग के लिए, और पहले पूछ लिया था कितना फीस है। उन्होंने बोला कि 200 रुपया फीस था। तो डॉक्टर के जाके मिला मैंने, उनसे बातचीत किया, और पहली मेरे बातचीत ना मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर ने एक बात क्लियरली बोल दिया कि आपको अगर बाल चाहिए, तो आपको कम से कम 6 महीना से लेके 10 महीना तक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम चाहोगे कि मैं 1-2 महीना लगाऊंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, तो फिर ट्रीटमेंट चालू ही मत करो। मेरा 200 रुपये जब पहली बार आप मिले, बस उतना ही, आप मत करो, कुछ भी मत करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपको, और आप इसके लिए रेडी रहो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, सर अगर मैं 10 महीना तो कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं, कितना खर्च आएगा? ऐसा तो नहीं महीने का 5,000 रुपया आ ही जाएगा, उतना तो मेरे पास है नहीं पैसा। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं जितना हो सके उतना बजट में आपको करके दूंगा। 200 रुपये मैं फीस लेता हूँ, और बाकी जो भी मेडिसिन है, जो रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है, सिर्फ वही मेडिसिन आपको दूंगा। और जो इतना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि फालतू कोई विटामिन में लिख के दे दिया। और बेस्ट पैसों में, मतलब पैसों के हिसाब से जो बेस्ट मेडिसिन है, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, वही आप यूज करो। फिर मैं एक और क्वेश्चन था मेरा, सर अगर मैं ये सब लगाऊंगा, अगर पैसा के हिसाब से अगर आपने मुझे कोई सस्ता वाला मिनोक्सिल दे दिया, फिर तो मुझे हेडेक आएगा, मुझे डेंड्रफ इचनेस होगा, तो फिर तो मैं 6 महीना या 10 महीना में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर ने उसके लिए भी मुझे वादा किया कि वो ऐसा मेडिसिन मुझे देंगे जिस वजह से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। अभी ये पहला मंथ में मेरा जब ऐसा सब बात हुआ, तब मेरे मन में कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने ट्रीटमेंट को चालू किया। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हो,
डॉक्टर से मिलते हो, डॉक्टर आपसे बात ही नहीं करता है, आपका जो क्वेश्चन है उसको सुनता नहीं प्रॉपर तरीके से, और आपको ऐसे ही बोल देगा कि ये लिख लो, ये खरीद के लेकर लगा दो, मेरा इतना रुपया दे दो। जब ये बहुत ही मतलब गलत है। मेरा नसीब अच्छा था क्योंकि मुझे ऐसा डॉक्टर मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ इसमें से। तो ठीक है, मैंने ऐसा करके ट्रीटमेंट चालू किया। अभी ऐसे तो मैंने पूरा ट्रीटमेंट का एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहो तो उसमें चैनल में जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल तरीके से। डॉक्टर ने मुझे क्या क्या दिया था। डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिल दिया था 5% लगाने के लिए। उसमें उन्होंने मुझे लॉगी हेयर मैन करके एक मेडिसिन है जो कि बालों के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है, वो मेडिसिन दिया था। मैं डूटास्टेरॉइड खाया था। डूटास्टेरॉइड यानी कि जो डीएसटी ब्लॉकर है, जिस वजह से आपका डीएसटी ब्लॉक होता है तो बाल ज्यादा अच्छे से उगते हैं, उसका जो रूट कॉज है उस पर काम करता है वो। फिर उन्होंने विटामिन D3 दिए थे। विटामिन D3 नॉर्मल ज्यादातर इंडियंस में कमी होता है, तो विटामिन D3 खाना जरूरी है। वो खाएंगे ना तभी वो जो हेयर का न्यूट्रिशन है वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होता है, तो आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। तो ये सिंपल मेडिसिन थे, उन्होंने मुझे दिया। मैं 5-6 महीने इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट कितना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आए। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना हो गया मेरा ट्रीटमेंट, मतलब ये मेडिसिन मैंने खाना बंद कर दिया। जितना मेडिसिन की बात करता वो मैंने खाना बंद कर दिया था। मिनोक्सिल 10% में फिर भी लगाता था। और अचानक से एक बेड न्यूज आया कि मेरे नाना जी जो गुजर गए थे, तो मुझे गाँव जाना पड़ा था। अभी मैं गाँव चला गया। गाँव गया तो वहां पे जो मिनोक्सिल में लेके गया था उसको इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, क्योंकि देखो मैं घर पे रहता हूँ तो अपना एक रूटीन रहता है कि मैं सुबह सेम टाइम पे उठना है, सेम चीजें करना है। वहां पे बॉटल है, जैसे अपना रेगुलर जो हैबिट्स है, जैसे आपको पता होगा कि आप सुबह उठते हो तो अपना हाथ जो अपने आप ब्रश के ऊपर चले जाते हैं, वो पेस्ट लगा लेते हो, ब्रश करने लगते हो, सब कुछ सेम टू सेम होने लगता है ऑटोमेटिक तरीके से। जैसे आप कुछ भी नया करते हो, नई जगह पे चले जाते हो, तो उसमें आपका रूटीन टूट जाता है। अभी वो मिनोक्सिल तो मैं लेके तो गया था, लेकिन मैं ये प्रॉपर यूज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं वहां पे जहाँ पे गांव में कैसे हम लोग रहते नहीं है, तो वहां पे जाके वो सिस्टम बनाना तभी तभी वो खराब हो जाते हैं। और मैं गाँव में करीबन 17-18 दिन रुका था, ये बहुत बिगड़ गया। और मेरे गांव में ना खारा पानी आता है, मुंबई में थोड़ा मीठा पानी आता है, तो खारा पानी होता है जो अपने बाल पे जाके ना उसको बहुत कमजोर बना देता है। और मैं देखता हूँ कि गांव में काफी सारे लोग हैं जो ये जो बाल नहीं होने का जो इश्यू है, हेयर फॉल का, बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं गाँव में। तो मैं जब भी गाँव से रिटर्न आया ना, तो मेरे बाल काफी सारे कमजोर हो गए थे। अब इसका भी फोटो मैं डाल दूंगा। इतना कमजोर हो गए थे कि यार मैं वापिस डॉक्टर के पास भागते हुए गया। तो सर देखो, अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, आप बोले कि 6 महीने के अंदर तो सब ठीक हो जाएगा, बाल आ जाएंगे। आ भी गए थे, लेकिन जब भी गाँव गया तो अब देखिए ऐसा कंडीशन हो गया। मैं गंजा हो गया था, नाना जी गुजर गए थे ऑफकोर्स, तो इसके बाद से जब बाल आया तो ऐसा कंडीशन हो गया था मेरा, बहुत ही रूखे सूखे ऐसे हो गए थे बाल। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से मुझे लॉगी हेयर मैन का न्यूट्रिशन वाला मेडिसिन दिया खाने के लिए, और फिर मैं कंटिन्यू किया। अभी के टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको हेयर का, वो खत्म हो चुका है। अभी मैं मेंटेन करता हूँ, यानी कि हेयर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, रूट कॉज में कोई काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट के बाद एक बार बाल आ गया उसका उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जितना बाल है वो लाइफ टाइम तक बने रहे, इसलिए आपको मिनोक्सिल यूज करते रहना पड़ता है। और कुछ साल में अंतर अंतर में आपको डीएसटी ब्लॉकर भी लेना पड़ता है, नहीं तो वापिस आपको बाल झड़ जाएगा। तो वही मैं करता हूँ, मेंटेनेंस पीरियड में चालू है। और अगर आप चाहते हो कि वो डॉक्टर आपसे मतलब आपको कंसल्ट करें, आप चाहते हो कि आपका ट्रीटमेंट वो करेगा, कई बार डॉक्टर नहीं मिलते, अगर आप करते हो कहीं भी तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे, मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, उनका नंबर ये है। हाँ, लेकिन एक बात भाई उनको ध्यान रखना, मेरे को डॉक्टर को बोलना कि मैं सोनू साहू का वीडियो देख के आया हूँ करके। इससे क्या होगा पता है क्या, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला, कुछ कमीशन नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर एक्चुअली जेन्युइन है, वो अच्छे काम किए, उनको ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, ये बनना जरूरी है, उनके लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि 200 रुपया वो जो अगर आप उनके क्लिनिक पे जाते हो ना तो 200 रुपये लेते हैं। जो ऑनलाइन अगर कंसल्ट करते हो आप, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग वगैरह जूम मीटिंग में करते हो, तो वो उसका 600 रुपये लेते हैं। और उन्होंने अगर आप मेरा नाम बोलो तो आपको 500 रुपये लेंगे, क्योंकि मैं उनको बोल के आया था कि सर मेरा वीडियो से और कोई लोग आएंगे तो 500 रुपये लेना। और एक आध लोग गए भी हैं, और गए भी हैं तो उन्होंने 500 रुपये लिए, ठीक है। लेकिन आप जाना तो मेरा नाम जरूर बताना, उससे आपको 100 रुपये पहले तो कम होगा। और दूसरा है कि ना, मैं उनको ये बोल के कन्विंस करूंगा कि सर देखिए मेरे वजह से आपको लोग आ रहे हैं, तो आप मेरे को एक वीडियो बनाने दो, एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू टाइप का करते हैं। अपने जो क्वेश्चन से आप डॉक्टर है बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप डॉक्टर अगर आप चैनल में आके कुछ बोलेंगे तो अच्छा होगा, ये मेरा फायदा होगा। तो आप ये जरूर करना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे जाना, ठीक है।